इस वक्त साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक साहब रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमरीकी डॉक्टर्स का एक वफ्द एक बार फिर पाकिस्तान में, आज से चंद रोज़ पहले भी पाकिस्तान आए थे। बानी पीटीआई से मुलाकात भी हुई थी, इसको बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़मन में देखा गया। अब एक बार फिर बानी पीटीआई रजामंदी का इजहार कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं। बात पहले इस्टेब्लिशमेंट से फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि बात होगी, इस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया, हुकूमत से बातचीत की कोशिश हुई, ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, तो बात अब अमरीकी डॉक्टर्स पे आ गई फवाद साहब। पहली बात तो ये कि मुझे लग रहा है कि डॉक्टर्स का वफद वगैरह तो कोई नहीं है। दो लोग हैं जरूर जो पहले भी मिलते खान साहब से दोबारा मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई बात जो है वो नहीं हुई और मुझे लगता नहीं कि मुलाकात होगी। लेकिन बहरहाल बात यह है कि समझता हूँ कि जो पीटीआई का जो मौकफ है वो यही है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, क्योंकि हुकूमत जो है वो कुछ रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। पहले जब ये हुआ ये था कि जब मीडिया ने कहा कि आप बात करें हुकूमत से बातचीत शुरू हुई, लेकिन आपने देखा कि कमेटी की मीटिंग ही नहीं करा सकी हुकूमत। उसकी वजह से खान साहब को ये तासुर हुकूमत जो है वो बिल्कुल ही पावरलेस है, तो इसलिए वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात हो तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली इसमें गवर्नमेंट भी शामिल हो सकती है, को तरीकाकार बनाना पड़ेगा हुकूमत को और पीटीआई। साहब, बानी पीटीआई का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का भी तो एक मौक़िफ़ है और वो लगता ही है कि प्रिंसिपल पोजीशन यही है कि आप हुकूमत से बात करें। एस्टैब्लिशमेंट तो बात करने को तो तैयार नहीं है। देखिए ऐसे है नहीं ना, मिसाल के तौर के ऊपर जब पिछली दफा बातचीत शुरू हुई थी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत को थोड़ा एम्पावर करती ना। अगर आपने उनको इतना इख्तियार दिया था और आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये आपस में बातचीत करें, तो फिर राना सावला ने, इरफान सदीकी ने, अयाज सादिक साहब ने, इसाक डार साहब ने, उन्होंने क्या कोशिश नहीं कर ली कि वो एक मीटिंग करवा सके इमरान खान की और पीटीआई की टीम की। एस्टेब्लिशमेंट ने वो मीटिंग नहीं होने दी। और सवाल ये है कि ये कहना कि आप पॉलिटिकल पार्टी से बात करें और पॉलिटिकल पार्टी बेचारी कितने औकात ना हो कि वो प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, एडवाइजर्स, मिनिस्टर जो है वो कोशिश करते हैं वो एक जनरल साहब उनकी मुलाकात ना होने दें, तो वो कैसे चलेगा। लेकिन सर फ्रैंकली स्पीकिंग अब तो हुकूमत भी कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आती है और इस्टेब्लिशमेंट भी खासी कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आती है कंपैरेटिवली। आज से अगर आप 4-5-6 महीने पहले की बात करें तो मामलात मुख्तलिफ थे। अब आपको नहीं लगता ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हुई हैं? ग्राउंड रियलिटी तो वही है। इमरान खान जो है सबसे पॉपुलर लीडर है, पाकिस्तान की सियासत में खला भी मौजूद है। सिर्फ एक इवेंट हुआ है जिसके नतीजे में ये तासुर जो है वो आपको लग रहा है। एक और इवेंट होगा वो तासुर वापस आ जाएगा। तो ये तो मुस्तकिल मुल्क इस तरह तो नहीं चलते। आपको अगर मुल्क जो है वो प्रॉपर चलाने हैं तो आपको सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। सिस्टम तो पाकिस्तान में है नहीं। हम तो रोज बरोज एक डार्क अफ्रीका का मुल्क बनते जा रहे हैं जिसमें ना आइन रह गया है, ना कानून रह गया है, जुडिशरी जो है वो मुकम्मल खत्म हो गई है। तो ये इस तरह से मुल्क तो फिर स्टेट्स जो है उसको बड़े चैलेंजेस में चले जाते हैं, जैसे हमारे सामने अफगानिस्तान में हुआ है या अफ्रीका में बेशुमार मुल्क इस तरह के फेज से गुजरे हैं। ऐसा मुल्क तो ज़ाहिर नहीं हम चाहते ना। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई पॉपुलर लीडर है। अभी गुज़श्ता रोज़ देखिए तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी, कितने लोग बाहर आए, कितना मौसर एहतजाज पीटीआई ने कर लिया। खुद पीटीआई के अपने अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना ज़्यादा है कि मीडिया पे आके स्टेटमेंट्स ही फ़र्क होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। एक कहता है एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, दूसरा कहता नहीं मफामत नहीं, तीसरा कहता नहीं मज़ामत से बात निकलेगी। तो पीटीआई के पास ऑप्शन है क्या सर एट दिस पॉइंट इन टाइम? पीटीआई की पॉलिटिक्स में तो मसाइल है, इसमें तो कोई शुबा नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन एहतजाज की बात जहाँ तक है वो देखिए ना, मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है ना कि बंदूकें लेके निकल आएगी और जो आगे पुलिस है या अथॉरिटीज हैं वो उनको गोलियां मारे, तो वो फिर एहतजाज उस तरह तो नहीं कर सकते। जाहिर है उन्हें स्पेस मिलेगी तो वो पॉलिटिक्स कर सकेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ ये बात जरूर है कि उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है या जो स्पेशली मौजूदा लीडरशिप है इसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है और ये रोज टामक टोइयां मार रहे हैं। एक दिन एक बात होती है, दूसरे दिन दूसरी बात होती है, जिसकी वजह से जो आम कारकुन है वो भी मायूस हुआ है। और इमरान खान को मौजूदा लीडरशिप के ऊपर फैसला लेना पड़ेगा। मेरी तो जब मुलाकात हुई थी अटल ने कहा था कि इनको अगर आपने मजीद आजमाना है आप मजीद आजमान है। तो अभी एक और तहरीक का उन्होंने कहा है ये चला दें, देखें इनसे, लेकिन मेरी अपनी राय में इन तिलों में कोई तेल नहीं।
तो सर फिर मामला अगर तहरीक नहीं चला सकते और कैपेबिलिटी नहीं, इन तिलों में तेल नहीं है, तो कोई दायरे मोमेंटम तो नहीं बन सकता। तो फिर पीटीआई के पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या मज़ामत इख्तियार करनी चाहिए या रास्ता मफामत से निकलेगा? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपोजिशन अलायंस नहीं बना सके, आप अकेले खड़े हैं अपोजिशन के अंदर। ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है पीटीआई की पॉलिटिक्स को। फिर उसके बाद आप देखें, दबाव, इंटरनल प्रेशर जो है वो सिर्फ डी चौक में आना ही नहीं होता, और भी बड़े तरीके हैं दबाव बढ़ाने के। केपी में आपकी गवर्नमेंट है, आपके पास कोई इनोवेशन नहीं है, दबाव नहीं बढ़ा सके। फिर एक्सटर्नल जो आपकी लॉबी थी उसको आप जो है वो नहीं उस तरह से यूज कर सके। सो पीटीआई की जो बाहर बैठे हुए लीडरशिप है तो उसने तो कुछ भी नहीं किया। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पीटीआई को एक पोजीशन अलायंस बना के उसके ऊपर जोर देने की जरूरत है, ताकि वो आगे मुज़ाकरात की तरफ भी बढ़ सके और मुज़ामत की तरफ